तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज विथ कैविटी। हम लोग एक जनरल तरीका सीखेंगे कि मान लो किसी भी चार्ज सिस्टम में, बीट स्पेरिकल या डिस्क या कोई भी सिस्टम हो, उसमें से अगर कुछ चार्ज को रिमूव कर दिया जाए, बीच में से एक कैविटी क्रिएट कर दी जाए, तो उस टोटल चार्ज सिस्टम को जैसे किसी भी पॉइंट पर, बाहर या अंदर वाले पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक, तो मान लो कोई भी चार्ज बॉडी हो, इट कुड बी इन वॉल्यूम, चार्ज कुड बी इन वॉल्यूम और एरिया और लीनियर। इसमें से अगर हम कुछ पोर्शन ऑफ चार्ज को रिमूव कर दें, सो दिस इज द कैविटी। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम की वजह से अगर मुझे निकालना हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी किसी बाहर के पॉइंट पे या किसी अंदर के पॉइंट पे, ठीक, तो ऐसी किसी प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर से हमने कैविटी को रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अगर मुझे बाहर या अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो what I will do, I will use the principle of superposition, ठीक, और I will use the principle of the concept of negative charge। जैसे हमने ग्रेविटेशन में भी या 11th क्लास में भी कुछ मैकेनिक्स प्रॉब्लम में भी जब कैविटी को रिमूव कर दिया गया था या पोर्शन को रिमूव किया गया था, तो हमने नेगेटिव मास का कंसेप्ट इस्तेमाल किया था। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे पोर्शन को, इस चार्ज सिस्टम को वी कैन से इट टू बी कंपोज्ड ऑफ, दिस इज इक्वलेंट टू, अगर यहां पे कैविटी नहीं होती, ठीक, चार्ज सिस्टम विदाउट कैविटी प्लस इस कैविटी के ऊपर अगर हमने एक नेगेटिव चार्ज, जहां पे कैविटी है वहां पे नेगेटिव चार्ज उठा के उतना ही रख दिया इसके ऊपर, तो ये वाला सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज है। यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है। जहां पे हमने क्या किया, बेसिकली ये सिस्टम को हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट किसके, इसके प्लस इसके। इसमें कोई कैविटी नहीं है तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, प्लस जहां पे कैविटी है उस कैविटी के जगह पर हमने क्या, इस चार्ज सिस्टम में इतना नेगेटिव चार्ज और रख दिया, तो क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव, जब हमने नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रखा तो वो अनचार्ज बॉडी हो जाएगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए कैविटी। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की वजह से है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सम 0 हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए कैविटी। अब अगर हमें इस चार्ज सिस्टम की वजह से लेट अस से इस पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करें, उसी पॉइंट 1 पर इस चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, पूरे चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें विदाउट कैविटी, ठीक, और फिर उसी पॉइंट 1 पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो लेट अस से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई फुल, ठीक, पूरे के जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें कोई कैविटी नहीं है, और इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई सेम पॉइंट पे ई नेगेटिव, ठीक। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज सिस्टम की वजह से वो किसके बराबर हो जाएगी, इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर का सम हो जाएगी, ठीक। ये वाला वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ हो जाएगी। तो E विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ E फुल प्लस E जो नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों का हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड अगर किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए जिसमें अगर कुछ पोर्शन ऑफ चार्ज को रिमूव कर रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक
चार्ज स्पेयर लिया जाए किसी सर्टेन रेडियस का जिसकी चार्ज डेंसिटी रो हो, ठीक, और इस चार्ज स्पेयर में अगर हम एक कैविटी क्रिएट कर दें ऐसी, अगर टोटल रेडियस r है तो इस कैविटी का रेडियस r/2 हो जाए, ठीक। इतने पोर्शन को हमने स्पेरिकल पोर्शन को रिमूव कर दिया। अब इसकी वजह से मुझे स्पेस के किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, अब जो नया जो अभी जो सिस्टम बना उसके वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो स्पेस के किसी भी पॉइंट पर, तो लेट अस से अगर मुझे इस कैविटी के सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक, तो इस कैविटी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस सिस्टम इज इक्वल टू ए सिस्टम विदाउट एनी कैविटी, ठीक, प्लस जहां पे कैविटी है ना, वहां पे हमने क्या रख दिया, उतना ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का चार्ज रख दिया, ठीक। तो पूरे स्पेयर के जैसे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पर कैविटी है वहां पे हमने नेगेटिव चार्ज डेंसिटी माइनस रो का एक चार्ज रख दिया। तो क्या बन गया, यही बन गया। अब अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं पूरे के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं, यहां पर हमें लगाना पड़ेगा, अभी हम कैविटी नहीं मान रहे, जब हम पूरे के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो हम कैविटी नहीं मान रहे। पूरे के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, एक सॉलिड स्पेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, रो r/3 होता है। तो इस पॉइंट पे r कितना है, r/2 के बराबर है, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, रो r/2 अपॉन 3 दिस विल बी इक्वल टू रो r/6 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे की वजह से, ठीक, प्लस इस कैविटी पे हमने क्या रखा था, जो नेगेटिव चार्ज रखा था, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, उसके सेंटर पे हम बोल रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। सॉलिड स्पेयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 हो जाएगी। तो प्लस 0 वेक्टर कर देंगे, दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक। क्या किया, फिर से बता रहा हूं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, देखिए दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई कैविटी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर कोई चार्ज नहीं है, बाहर का चार्ज डेंसिटी 0 है, और यहां पे चार्ज डेंसिटी रो बराबर माइनस रो है। इसको अगर यहां पे क्या है, यहां पे चार्ज डेंसिटी रो है, अगर इसको इसके ऊपर रख देंगे तो यहां पे तो चार्ज डेंसिटी रो है, इतने रीजन में तो चार्ज डेंसिटी रो है, रो और माइनस रो 0 हो जाएगा। यहां पे चार्ज डेंसिटी रो है, यहां पे चार्ज डेंसिटी 0 है, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी रो ही हो जाएगी। तो यही तो मिल गया, यहां की चार्ज डेंसिटी रो, यहां की चार्ज डेंसिटी 0 है। अब अगर मुझे इसमें किसी भी पॉइंट पे अंदर या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले मैं उसी पॉइंट पे इस पूरे स्पेयर के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, और फिर मैं उसी पॉइंट पे इस सिस्टम के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, ठीक।